हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 2 के चैप्टर जो KVS और HPSC PGT सिलेबस में दिए गए हैं। सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत के दबे पाँव। और इसके सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत के दबे पाँव के सारांश और प्रश्नोत्तर की वीडियो मैंने पहले डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर के हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं लेके आई हूँ सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत के दबे पाँव, तीनों चैप्टर्स के MCQs होंगे लगभग 100 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे कुछ बदलाव बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। उनको यह बदलाव अच्छे न लगने के क्या कारण हो सकते हैं? वे परंपराओं के अनुसार चलते थे, उन्हें युवा पीढ़ी पसंद नहीं है, अशिक्षा के कारण, या उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। सेकंड है, सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की अर्थ छवियां निम्न में से जो नहीं है उसे छांटिए। वाक्य की अर्थ छवियां इनमें से जो नहीं है उसे छांटिए। अकेलेपन के कारण, कोई खोज खबर लेने वाला न हो, बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, क्षय रोग से। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा जो इस अन्य छवियों निम्न में से जो नहीं है वो रहेगी क्षय रोग से। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू के बच्चों की कौन सी बातें आपत्तिजनक है? यशोधर बाबू के बच्चों की कौन कौन सी बातें आपत्तिजनक हैं? रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव, महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील होना, जीवन में उन्नति करना, समय और सामर्थ्य के अनुसार घर में बदलाव लाना। तो राइट रहेगा ऑप्शन के, रिश्तेदारों, धर्म और समाज के प्रति नकारात्मक भाव। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? स्टिक विकल्प का चयन कीजिए। सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है? शादी की रजत जयंती, शादी के 25 वर्ष पूरा हो जाने का अवसर, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ऑप्शन ग, उपर्युक्त दोनों। शादी की रजत जयंती सिल्वर वेडिंग को कहा जाता है और शादी के 25 वर्ष पूरा हो जाने पर जो वर्षगांठ मनाई जाती है वो सिल्वर वेडिंग के नाम से जानी जाती है। तो राइट रहेगा ऑप्शन ग, उपर्युक्त दोनों। सिल्वर वेडिंग पाठ में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू कहाँ चले जाते थे? गोल मार्केट, पहाड़ी पर, सिनेमाघर या बिरला मंदिर। तो सिल्वर वेडिंग पाठ में ऑफिस से घर लौटते समय यशोधर बाबू बिरला मंदिर चले जाते थे। राइट रहेगा ऑप्शन 4। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? मनोहर राम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, डॉक्टर आनंद यादव, ओम थानवी। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन ख, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। और एक जूझ कहानी है जिसके राइटर हैं आनंद यादव, और एक है अतीत में दबे पाँव के राइटर हैं ओम थानवी। तो सिल्वर वेडिंग के रहेंगे मनोहर श्याम जोशी। राइट रहेगा ख ऑप्शन। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी सन 1932 में, 9 मार्च सन 1932 में, 9 अगस्त सन 1933 में, 9 अगस्त सन 1930 में। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त सन 1933 में रहा था। राइट रहेगा ग ऑप्शन। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अजमेर में, लखनऊ में, भोपाल में या कानपुर में? तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म अजमेर में हुआ था। राइट रहेगा क ऑप्शन। नेक्स्ट है, नहले पर दहले का क्या अर्थ है? किसी की ओर देखना, जोरदार जवाब देना, ठहाका मारकर हंसना, प्रशंसा करना। तो नहले पर दहले का अर्थ है जोरदार जवाब देना। राइट रहेगा ख ऑप्शन। सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? किशनदा, भूषण, चड्ढा या यशोधर पंत को? तो इसमें राइट रहेगा 4 ऑप्शन, यशोधर पंत को मुख्य पात्र मानते हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? पैसा, सम्मान, परंपराओं का पालन या मुक्ति?
तो यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी से सम्मान चाहते थे, राइट रहेगा बी ऑप्शन। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी या मनोहर वर्मा? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम मनोहर श्याम जोशी है, बी ऑप्शन। सिल्वर वेडिंग कहानी की कथानायक का नाम क्या है? यशोधर बाबू, भूषण, किशनदा या चड्ढा? तो सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम है यशोधर बाबू, राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? भूषण को, किशनदा को, अपनी पत्नी को या अपने साले को? तो यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किशनदा को, राइट रहेगा बी ऑप्शन। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? बॉय सर्विस, क्लर्क, सहायक क्लर्क या एक्शन ऑफिसर? तो इसमें बॉय सर्विस में सिलेक्शन हुआ था इनका, राइट रहेगा ए ऑप्शन। यशोधर का पूरा नाम क्या है? यशोधर बाबू, ए डी पंत, वाई डी पंत, ओ डी पंत? तो राइट रहेगा ऑप्शन सी, वाई डी पंत। वाई से यशोधर, वाई डी, डी यशो, डी से धर और पंत, वाई डी पंत, यशोधर पंत। सी ऑप्शन। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 20वीं, 30वीं, 25वीं या 40वीं? राइट रहेगा ऑप्शन सी, 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? 10, 15, 20 या 30? तो दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने 30 रुपये दिए थे, राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, नाजायज पुत्र या पुत्र? मानस पुत्र, राइट रहेगा ए ऑप्शन। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, आगरा के, कुमायूं के या मेरठ के? तो यशोधर बाबू कुमायूं के रहने वाले थे, राइट रहेगा सी ऑप्शन। किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ, बेटा, यशोधर या भाई? किशनदा यशोधर को भाऊ कहकर पुकारते थे, राइट रहेगा ए ऑप्शन। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? पत्नी द्वारा उपेक्षा, भूषण के व्यंग्य वचन, केक काटना या दूध लाने वाली बात? तो सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को दूध लाने वाली बात चुभ गई थी, राइट रहेगा डी ऑप्शन। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी? जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी? द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, द्वारिका से लौटते सुदामा जैसी, बचपन के सुदामा जैसी या पत्नी के साथ सुदामा जैसी? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, द्वारिका से लौटते सुदामा जैसे। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या 4? यशोधर बाबू के 3 बेटे थे, राइट रहेगा सी ऑप्शन। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगीपूर्ण? तो यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे, राइट रहेगा डी ऑप्शन। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं आधुनिकता से, पुरानी परंपराओं से, विलायती जीवन से या सरकारी कार्यालय से? तो यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, राइट रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? पति का, आधुनिकता का, अपने बच्चों का या मौज मस्ती का? तो यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ देती है, राइट रहेगा सी ऑप्शन।
यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक नौकरी मिली थी? 1800 रुपये, 1600 रुपये, 1500 रुपये या 1400 रुपये? तो राइट रहेगा ऑप्शन सी, 1500 रुपये की नौकरी मिली थी। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, घृणापूर्ण, अलगाव भरा? तो यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति अलगाव भरा व्यवहार था। राइट रहेगा डी ऑप्शन। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? 2, 3, 4 या 1? तो यशोधर बाबू के क्वार्टर में 2 कमरे थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? घड़ी, पैंट और कमीज, ऊनी ड्रेसिंग गाउन? तो सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन का उपहार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ कहानी से संबंधित। जूझ शीर्षक का पाठ के संदर्भ में क्या औचित्य है? जिसके राइटर हैं डॉक्टर आनंद यादव। जूझ शीर्षक का पाठ के संदर्भ में क्या औचित्य है? पाठ में बालक के जीवन संघर्ष का वर्णन है, पाठ में खेत में काम करने का संघर्ष है, पाठ में ढोर चराने का संघर्ष है, या पाठ में शरारती बच्चे अन्य बच्चों को परेशान करते हैं? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, पाठ में बालक के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है। जूझ पाठ के लेखक का नाम बताइए। आनंद गुप्ता, आनंद रतन यादव, आनंद सिंह या राजेश जोशी? तो राइट रहेगा ऑप्शन 2, आनंद रतन यादव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जूझ पाठ का कथानायक कौन है? दत्ताजी राव, आनंदा, लेखक का दादा या श्री सौंदलगेकर? तो जूझ पाठ का कथानायक है आनंदा। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जूझ नामक पाठ किस भाषा का हिंदी अनुवाद है? ब्रज भाषा का, खड़ी बोली हिंदी का, मराठी भाषा का या अवधी भाषा का? तो जूझ नामक पाठ मराठी भाषा का हिंदी अनुवाद है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बालक आनंदा के पिता सबसे पहले कोलू चलाना क्यों चाहते हैं? बालक आनंदा के पिता सबसे पहले कोलू चलाना क्यों चाहते हैं? ईख की फसल का लाभ सबसे पहले अधिक लेने के लिए, खेती के कार्य को सबसे पहले खत्म करने के लिए, अपने बेटे आनंदा को परेशान करने के लिए, या दत्ताजी राव के कहने के अनुसार? तो राइट रहेगा ऑप्शन 1, ईख की फसल का लाभ सबसे पहले अधिक लेने के लिए आनंदा के पिता सबसे पहले कोलू चलाना चाहते हैं। आनंदा के पिता का व्यवहार कैसा था? सहृदय व दयालु, मेहनती व जुझारू, कठोर व अशिक्षित, विनम्र व ईमानदार? तो आनंदा के पिता का व्यवहार था कठोर व अशिक्षित। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए कैसी बात थी? सम्मान की बात थी, भय की बात थी, अपमानजनक था या शोभनीय बात थी? राइट रहेगा ऑप्शन 1, सम्मान की बात थी। नेक्स्ट है श्री सौंदलगेकर बालक आनंदा को किस विषय का ज्ञान देते थे? मराठी साहित्य की रचनाओं का, गणित विषय का, अंग्रेजी विषय की कविताओं का या सामाजिक विज्ञान का? तो श्री सौंदलगेकर बालक आनंदा को मराठी साहित्य की रचनाओं का ज्ञान देते थे। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लेखक बचपन में किस प्रकार कविताओं की रचना किया करता था? भैंसों की पीठ पर, ढोर को चराते हुए, पत्थर की शिला पर कंकड़ से, उपरोक्त सभी प्रकार से? लेखक बचपन में उपरोक्त सभी प्रकार से कविताओं की रचना करता था। भैंसों की पीठ पर, ढोर को चराते हुए, पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख करके कविताएं बनाता था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। आनंदा को पढ़ने भेजने में मुख्य योगदान किसका था? लेखक की माँ का, दत्ताजी राव का, लेखक के दादा का या आनंदा के अध्यापक का? तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, दत्ताजी राव का। लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था? जल्दी काम खत्म करने के लिए, अधिक पैसे के लिए, अपनी आवारागर्दी के लिए, आराम करने के लिए? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, अधिक पैसों के लिए चलाता था। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? बसंत पाटिल,
चौहान पाटिल, मनोहर पाटिल या राव पाटिल? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन बसंत पाटिल। कहानी की शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष, चालाकी, मेहनत या कठिनाई। तो जूझ का अर्थ है संघर्ष, राइट रहेगा ए ऑप्शन। जूझ पाठ के रचयिता का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, आनंद यादव, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन आनंद यादव। नेक्स्ट है जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? जूझ उपन्यास मराठी में, गुजराती में, अवधी में या ब्रज में? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन जूझ उपन्यास मराठी भाषा में रचित है। नेक्स्ट है जूझ के कथानक का क्या नाम बताया गया है? जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? आनंदा, दत्ताजीराव, मोहन आनंद, कमल आनंद? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन जूझ के कथानायक का नाम आनंदा बताया गया है। नेक्स्ट है पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? दादा से, माँ से, दत्ताजीराव से या सौंदरगेकर से? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले अपनी माँ से की थी। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? दत्ताजीराव, दादा के पास, सौंदरगेकर के पास या इनमें से कोई नहीं? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन आनंदा और उसकी माँ दत्ताजीराव के पास गए थे। ए ऑप्शन राइट है। सौंदरगेकर किस विषय का अध्यापक था? अंग्रेजी का, गणित का, मराठी का या संस्कृत का? तो सौंदरगेकर मराठी कविताएं पढ़ाता था, तो मराठी भाषा का विषय का अध्यापक था, राइट रहेगा सी ऑप्शन। लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता था? बालाबाई के पास, रखमाबाई के पास, लखमाबाई के पास या मुनीबाई के पास? राइट रहेगा बी रखमाबाई के पास। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की थी? पानी लगाने का काम, बिजाई का काम, कटाई का काम या कोल्हू का काम? कोल्हू का काम खत्म होने पर लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की थी। नेक्स्ट है लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? ज्ञान के लिए, नौकरी के लिए, विद्वान बनने के लिए, कवि बनने के लिए? तो वह नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहता था। लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे घुर्राता है? कुत्ते के समान, शेर के समान, जंगली सुअर के समान या चीते के समान? तो लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता जंगली सुअर के समान घुर्राता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन सी। लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? खर्चे से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, अनपढ़ता से बचने के लिए, खुद काम से बचने के लिए? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से खुद काम से बचने के लिए रोक लिया था, डी ऑप्शन राइट है। दादा राव साहब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर, डर कर, पैसों के लालच में या घबरा कर? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। लेखक का पिता अपना सम्मान समझकर दत्ताराव के पास चला गया था, ए ऑप्शन राइट है। लेखक के पिता का क्या नाम था? रत्नापा, कृष्णापा, रामापा, मोहनापा? तो उसका नाम था रत्नापा, राइट रहेगा ए ऑप्शन। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? 10 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक या 8 बजे तक? तो दिन में 11 बजे तक लेखक को खेत में काम करना होता था, राइट रहेगा सी ऑप्शन। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 घंटा? तो 1 घंटा पशु चराना होता था, राइट रहेगा डी ऑप्शन। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? वसंत, सौंदरगेकर, मंत्री या फिर मोहन? तो लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम था मंत्री, राइट रहेगा सी ऑप्शन। जूझ कहानी के लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? पढ़ने की प्रवृत्ति का, कविता करने की प्रवृत्ति का, लेखन प्रवृत्ति का या संघर्षमयी प्रवृत्ति का? तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, संघर्षमयी प्रवृत्ति का
उद्घाटन हुआ है। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? बसंत, चैवान, मनोहर या सुंदर? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, उस शरारती बच्चे का नाम चैवान था। नेक्स्ट है, लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? वसंत, सौंदलगेकर, मंत्री या रत्नापा? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का नाम मंत्री था। लेखक के दादा या पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? परिश्रमी, गुस्सैल और हिंसक, विनम्र या अहिंसक? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, लेखक के दादा गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति के थे। नेक्स्ट है, कोठार किसके काम आता होगा? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए? तो कोठार अनाज जमा करने के लिए काम आता होगा। राइट रहेगा सी ऑप्शन। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश या गौण नरेश? तो उसका नाम याजक नरेश रखा गया था। राइट रहेगा सी ऑप्शन। ये मोहनजोदड़ो के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या लंदन संग्रहालय में? तो नर्तकी की मूर्ति दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का या फिर राजस्थान का? राजस्थान का ख्याल आया। राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधरा की, कुलघड़ा की, बुलधरा की या शुभधरा की? तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, कुलधरा गांव की याद आई। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी थी? 50,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या फिर 60,000 से अधिक? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से भी अधिक थी। राइट रहेगा ए ऑप्शन। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? पीला, काला, हरा और नीला? तो खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग काला है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? नवाज खान, मोहम्मद खान, अली नवाज या खली अली बख्तावर? तो अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम अली नवाज था। राइट रहेगा सी ऑप्शन। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध या समाज बोध? तो सिंधु सभ्यता की खूबी है सौंदर्य बोध। राइट रहेगा ए ऑप्शन। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को कैसा बताया है? राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या व्यापार पोषित? तो लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य को समाज पोषित बताया है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा है? सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का या व्यापार का? तो ये सभ्यता का केंद्र रहा है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? मोहनजोदड़ो 300 हेक्टेयर में, 200 हेक्टेयर में, 500 हेक्टेयर में या 150 हेक्टेयर में? मोहनजोदड़ो नगर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। राइट रहेगा बी ऑप्शन। भवन इमारत में कितने खंबे हैं? 20 खंबे, 30 खंबे, 15 खंबे या 40 खंबे? तो भवन इमारत में 20 खंबे हैं। राइट रहेगा ए ऑप्शन। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? डीके हल्का दया काशीनाथ के, दीक्षित काशीनाथ के, धर्म काशीनाथ के या दयालु काशीनाथ के नाम पर रखा गया है? तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ के नाम पर रखा गया है। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची हुई है? 2 मील, 3 मील, आधी मील या 1 मील? तो मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब आधी मील बची हुई है। राइट रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 500, 200, 800 या 700? तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 के
आसपास कुएं मिले हैं, राइट रहेगा डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं? सेब और संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, खजूर और अंगूर उगाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा या गरम कपड़ा। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका प्रमाण है कि तब लोग सूती कपड़ा पहनते थे। राइट रहेगा सी ऑप्शन। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? ओम थानवी, मनोहर चाम जोशी, ओम शानवी या ओम द्विवेदी। अतीत के दबे पांव नामक पाठ के रचयिता है ओम थानवी, राइट रहेगा ए ऑप्शन। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 20,000, 65,000, 85,000 या 50,000। तो लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 85,000 के आसपास थी, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? 1000 साल, 2000, 5000 साल या 3000 साल। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो नगर लगभग 5000 साल पहले का है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 32 फीट, 20 फीट, 33 फीट या 23 फीट। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई 33 फीट है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रही हैं? लाहौर की, दिल्ली की, लंदन की या अजायब घर की। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति अजायब घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान था? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल या विशाल भवन। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप विद्यमान है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? 15 फुट, 25 फुट, 12 फुट या 10 फुट। तो बौद्ध स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, राइट रहेगा बी ऑप्शन। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? मजदूरों के, किसानों के, भिक्षुओं के या शिक्षकों के। तो चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं, राइट रहेगा सी ऑप्शन। राखालदास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? सन 1922 में, सन 1923 में, सन 1924 में या सन 1925 में। तो राखालदास बनर्जी यहाँ पर सन 1922 में आए थे, राइट रहेगा ए ऑप्शन। राखालदास बनर्जी कौन थे? शिक्षक, भिक्षु, पुरातत्ववेत्ता या व्यापारी। तो राखालदास बनर्जी एक पुरातत्ववेत्ता थे, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना कहा जाता है? नगर, कस्बा, लैंडस्केप या गांव। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो के वास्तुकार की तुलना किस नगर के साथ की गई है? दिल्ली से, जयपुर से, चंडीगढ़ से या बीकानेर से। तो मोहनजोदड़ो के वास्तुकार की तुलना चंडीगढ़ से नगर से की जाती है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर दूरी पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? अमीरों की, भिक्षुकों की, कारीगरों की या शिक्षकों की। तो ये कारीगरों की बस्ती मानी जाती है, राइट रहेगा सी ऑप्शन। महाकुंड कितने फुट लंबा है? 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट या 40 फुट। तो महाकुंभ 40 फुट लंबा है, राइट रहेगा डी ऑप्शन। महाकुंभ की चौड़ाई कितनी है? 15 फुट, 25 फुट, 20 फुट या 30 फुट। तो उसकी चौड़ाई है 25 फुट, राइट रहेगा बी ऑप्शन। महाकुंभ की चौड़ाई कितनी है? 25 फुट, बी ऑप्शन। महाकुंड की गहराई कितनी है? 8 फुट, 9 फुट, 7 फुट या 5 फुट।
तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। उसकी गहराई 7 फुट है महाकुंड की। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? मेहमानों के, साधुओं के, अमीरों के या कारीगरों के? तो महाकुंभ के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, राइट रहेगा बी ऑप्शन। उत्तर में 2 पात में कितने स्नान घर हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? उत्तर में 2 पात यानी 2 पंक्ति में 8 स्नान घर देखने को मिलते हैं, राइट रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? पानी की नहर, तालाब, कुआं या पानी की नाली? तो राइट रहेगा सी ऑप्शन कुआं। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे विधान भाग 2 के तीनों चैप्टर्स, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।